पत्रकार प्रेम कुमार की ओर से न्यूज 24 भारत में आपका स्वागत है। ये बताना चाहूँगा कि सदियों से चलते आ रहा था मृत्यु भोज। सुख में तो लोग खाने पीने के लिए जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दुख में खिलाने के कौन सोच होते हैं। लोग स्वर्ग के नाम पे तोक्सक तकिया का अलंग काहे जाही सब ले चल जाते हैं। उससे क्या मेरे पिताजी का शांति मिल जाएगा। कितनों उनके लिए कर दें, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए मैं बाबा साहेब के विचार से प्रेरित हूँ। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं रूंगा नहीं। इसलिए वो कहे थे कि इस धर्म में इतने सारे कुरीतियाँ हैं जिसको खत्म करते करते लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुरीतियाँ खत्म होंगे नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने तो कहा था कि संविधान में सभी धर्मों का सम्मान करने का। हाँ, तो हम भी संविधान को मांगते हैं। मैं बिहार पुलिस में पोस्टिंग है। मैं संविधान के बदौलत ही आज मैं नौकरी में हूँ और उसी के दायरे में मैं ड्यूटी भी करता हूँ। और मृत्यु भोज इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी था कि मैं मृत्यु भोज को नहीं करूँगा, नहीं मैं मृत्यु भोज में सम्मिलित हूँ। मैं उन्हीं का विचारधारा पे चलता हूँ। अगर बाबा साहब अगर गलत है तो मैं भी गलती स्वीकार करता हूँ। समाज के लोग इसको स्वीकार करेंगे। अभी तो थोड़ी सी परेशानी है। चुनौती है मेरे लिए। क्योंकि जितना चाहिए था, अगर यही मैं ब्रह्मभोज करता, 5 तरह के लाई मिठाई मैं खिलाता, तो कई गांव से लोग आ जाते। ठीक है, लाखों लोग आ जाते। अभी बस वही लोग आए हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझे हुए हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो पुरानी प्रथाओं में कुरीतियों में जिंदा जी रहे हैं, जो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोग नहीं आते हैं और नहीं आए भी हैं। अब बिहार पुलिस में भी है। अभी एक सूचना मिला था कि एक महादलित परिवार को शमशान घाट न जाने दिया तो लोग रोड पर ही उसको दाह संस्कार। हाँ, मैंने देखा न्यूज में कि वैशाली की घटना है। महादलित परिवार को रोका गया कि अगर इस रास्ते से जाएगा तो मेरा घर दरवाजा छुआ जाएगा। तब वो मजबूरन जाने का आगे रास्ता ही नहीं दिया तो क्या करेगा। लाश तो अपना घर में कोई रखेंगे नहीं, तो जलाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा। दफनाने के लिए हम लोग को 3000 वर्ष पहले से ही संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। दलितों का, महादलितों जिसको पहले क्षुद्र कहा जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो जमीन तो था नहीं, तो जमीन था ही नहीं तो दफनाएगा कहाँ। सरकारी जमीन रोड मिला तो वहाँ पे दाह संस्कार जला दिया गया। खास करके आप रविदास समाज से आते हैं और कहीं न कहीं रविदास समाज के लोग आपसे भेदभाव करने लगेंगे, आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, आपके यहाँ से गोतियारों छुड़ा लेंगे। इस सब का डर आपको नहीं लगा? डर है, लेकिन मुझे बदलना है। क्योंकि मुझे जब तक मैं बाबा साहब को नहीं पढ़ा था तो मैं भी उसी तरह जिंदगी जी रहा था। आज से 15 साल पहले मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, तब से जहाँ ब्राह्मण मुक्त शादी होती है वहीं मैं जाता हूँ। और मृत्यु भोज में तो मैं जाता ही नहीं। मृत्यु भोज में नहीं जाते? जहाँ ब्राह्मण मुक्त शादी होती है उस शादी में जाता हूँ और मृत्यु भोज में कभी नहीं जाता हूँ। परिचय देना। मेरा नाम शिवचंद रविदास, ग्राम मंझियामा, थाना परैया, जिला गया का निवासी हूँ। फिलहाल मैं बिहार पुलिस में पोस्टेड है। पूछ लीजिए उनसे 2 सब दीजिए ना। मृत्यु भोज का आप लोग बहिष्कार क्यों किए? सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ये बताना चाहूँगी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और समाज में भी परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो परंपरा शुरू से आ रही है उसमें 100 में 100% सब परंपरा सही ही है, और कुछ बातें जो हम लोगों को बाबा साहेब सिखाए हैं और अब हम जब जान चुके हैं उस चीज़ को, तो मेरी भी यही कोशिश है कि परिवर्तन आना जरूरी है। बाबा साहेब के मार्गदर्शन पे आप लोग चलते हैं? हाँ, मेरा पूरा परिवार चलता है। अच्छा। आप लोग के डर नहीं लगता है शादी विवाह नहीं होगा, परिवार के लोग आप लोग से घृणा करेंगे? हम अपने आप से तो ये कहेंगे कि हम 100% सही हैं। कुछ लोग हमें गलत कहेंगे, समय लगेगा, पर कुछ लोग फिर वही लोग हमें भी सही कहेंगे। बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, एक तो अभी याद है कि बाबा साहेब बोले थे
भोज के बारे में वो बोले थे कि ना भोज में जाना और ना भोज मनाना। तो हमारी कोशिश है, ये मेरे पिताश्री हुए जो आज 8 दिन पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जीते जी जो बन सका हम किए, मरने के बाद उनके लिए हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे बीच लौट नहीं सकते। अगर कोई ये बात को साबित कर दे कि हम गलत हैं तो हम उनके लिए श्राद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। पर हमें अपने आप पे विश्वास है कि जो मेरा फैसला है वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग आज अगर हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तो अभी महिलाएं सो रही है, जागी नहीं है। तो जब हम पढ़ लिख कर हम सोए हुए रहेंगे तो समाज कैसे जागेगा। यानी आप लोग अब हिंदू धर्म छोड़ करके तथागत बुद्ध के धर्म में आप लोग चले गए? बुद्ध के धर्म में नहीं गए, बुद्ध के मार्ग पे चलना शुरू किए हैं। पूरे तरीके से चले नहीं हैं। ये मेरा पहला कदम है और धीरे धीरे बुद्ध के शरण में और भी आगे बढ़ने की कोशिश मेरी रहेगी। परिचय देंगे। मेरा नाम वर्षा रानी, मैं इनकी पत्नी हुई एसवी दास की, और वो मेरे ससुर जी हुए। चलिए ठीक बोलेंगे सर। आज एक ऐसे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे हैं जिनके यहाँ मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि जब राजबली जी का मृत्यु का मुझे संदेश मिला तो बहुत मन द्रवित हुआ, और बहुत ही अच्छे आदमी थे और हर जगह ये पहुंचते थे, खुशदिल मियाज के आदमी थे। तो बच्चन को मैं बोला था कि मैं छुट्टी लेकर के आऊँगा इस श्रद्धांजलि सभा में, तो इन्होंने कहा कि हम मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि दुख की घड़ी में लोग अपना शांति के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, तो इनको ये अच्छा लगा है तो ये अच्छा ही कदम है। क्योंकि कहीं भी हम भी जाते हैं तो मृत्यु भोज खाने का मन नहीं करता है, लेकिन अब एक सामाजिक समरसता है, सामाजिक कुछ नियमें हैं, कायदे हैं जो धार्मिक आधारित सामाजिक नियम से हमारी समाज संचालित हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ तो नहीं है कि मृत्यु हो गया है, जवान हो बूढ़ा हो सभी के मरने के बाद एक बड़ा पैमाने पे मृत्यु भोज किया जाता है। इसका ये अच्छा चीज़ ये नहीं है। जिस प्रकार से बाल विवाह एक कुप्रथा थी, सामाजिक कुप्रथा, सती प्रथा, वो समाप्त हुआ, तो इसके प्रति भी लोग जागरूक होंगे तो धीरे धीरे ये खत्म होगा। हम और भी गए हैं श्रद्धांजलि सभा में, जैसे हम गए थे पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के भतीजा का डेथ हुआ था, वहाँ भी ये शोक सभा का आयोजन किया गया था और हलवा के रूप में प्रसाद वितरण किया गया था। और सभी लोगों ने खाने से ये मना किया था पहले भी कि ये इतने जवान बेटा मरने के बाद ये भोज कैसा, तो इसीलिए ये था। तो ये ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे जागरूकता समाज में फैल रहा है और लोग आगे आएंगे बढ़ चढ़ करके, अच्छा मने करेंगे ये, और अच्छा ही बात है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, शर्मन शरणम गच्छामि। और 563 ईस्वी पूर्व जब गौतम बुद्ध इस धरती पे आए और बिहार में जो उन्होंने संदेश दिया, 63 साल का पुरुष हुए उस समय, तो इन्होंने कहा कि दुख का कारण एक इच्छा है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण वो इच्छा है। जितना बड़ा इच्छा रखेंगे उतना ही बड़ा उनको दुख का सामना करना पड़ेगा। जितना मध्यम इच्छा रखेंगे उतना ही उनको दुख का मध्यम सामना करना पड़ेगा। दुख इच्छा कम कर देंगे, दुख अपने आप कम होगा। तो ये जो सलाका पुरुष का जो विचारधारा था, तो धीरे धीरे हमारे समाज में फैलते चला गया और बहुत तेज़ी से फैला। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इनके विचारधारा को दबा दिया गया और बुद्ध को 9वां अवतार घोषित कर दिया गया। ये 9वां अवतार लिए हैं। और चूँकि हमारा समाज शुरू से रूढ़िवादी समाज रहा है, कहा गया 18वीं शताब्दी में भारत को कि यह अंधकार युग से जी रहा था। तो जिस प्रकार से सती प्रथा का एक लोगों ने विरोध किया था, तो उस समय भी उनको, या विधवा पुनर्विवाह का केशव चंद्र सेन ने भी विरोध किया था, तो उनको भी समाज में
झेलना पड़ा था, तो कोई भी कदम उठाया जाता है तो समाज के लोगों को स्वीकार कराने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये समाज से मृत्यु भोज जो परंपरा गलत है उस खत्म होगा। अभी आप सरकारी कर्मी हैं सर, और आप कहीं पोस्टेड हैं, तो अभी यूजीसी का एक देश में विरोध चल रहा है सर, इसको लेकर के कुछ नहीं, कहना ये अलग है, मेरे ये इससे अलग है। मैं श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ, है ना, और मैं किसी प्रकार की राजनीति बातें इसे मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चूंकि राजवल्ली बाबू का मेरा प्रेम था कि इन्होंने, मैं आया और इतना वक्त निकाल करके मैंने ये दिया है, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें जो है सभी लोग जानते ही हैं, और जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए मनुष्य को, तो मैं कहता हूँ मध्यम मार्ग अपनाते हैं। और जो शांति का संदेश उन्होंने दिया है, तो कोई भी समाज का तब तक विकास नहीं होगा जब तक कि समाज में शांति नहीं आएगी और जब तक कि समरसता नहीं आएगी। और जो आपने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठना होगा, जो छुआछूत था, बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी, अगर अस्पृश्यता कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। तो बहुत सारी कानून बनाए गए, बहुत सारी व्यवस्था किया गया, लेकिन फिर भी जो है हमारा समाज तब तक जो है पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाएगा जब तक कि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यह मनोदबाव रहता है, जैसा कि कई वक्ताओं ने कह चुके हैं कि उनको मन में एक डर बैठा दिया जाता है कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले वो डर निकालना पड़ेगा, तभी जा कर करके हम लोगों को समाज में समरसता आएगी और तरक्की होगा। और शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, आज भी हमारा एक समुदाय जिसको हम बहुत दिल से मानते हैं, मेरा मांझी समुदाय, आज भी वो पूरे मुख्य धारा में अन्य दलितों की तुलना में वह सबसे पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनका शिक्षा से नहीं जुड़ा है। जैसा कि श्री बच्चन रविदास हमारे गांव में कि मैंने महादलित परिवार में, दलित परिवार में सरकारी नौकरी भरे पड़े हुए हैं, हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी कर्मी है, शिक्षक हैं। तो जो व्यवस्था संविधान में बनाई गई थी, उस व्यवस्था के तहत उन्होंने अपने जीवन यापन को संवारा है। और जैसा श्री बच्चन रविदास जी ने कहा कि ये बढ़ चढ़ करके इन्होंने कदम उठाया है, तो इनकी कदम को मैं सराहना करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से लोगों के बीच जागरूकता फैले। और बाकी जो अपना खान पान कराना है, भाईचारा है, समरसता है, उस पर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। जो जितना सामर्थ्य रहता है, अगर उनको खुशी लगता है कि हमारे बुजुर्ग का है, अगर इतना हम कर दें, तो इस प्रकार से इसको जोड़िएगा तो एक इकोनॉमी का भी मोबिलाइजेशन होता है। लेकिन जो जवान मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, उनमें भी मृत्यु भोज अनिवार्य किया जा रहा है, ये हमको बहुत ही खराब लगता है और ये नहीं ही होना चाहिए। इसका पूरे तरह से मैं भी ये विरोध करता हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। परिचय देंगे सर, थैंक यू। परिचय देंगे। प्रभाकर कुमार, ग्राम पंचायत मझियावा।